इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है, इस वीडियो का एक एक सेकंड आपके लिए बहुत कीमती और जिंदगी बदलने वाला साबित होने वाला है। तो यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखने वाले हैं तो इस वीडियो को देखिए, वरना अभी क्विट कीजिए और चले जाइए, क्योंकि YouTube पर और भी बहुत सारे चैनल है जो कॉमेडी के नाम पर गंदी गालियाँ परोसकर टाइम पास तो कर ही देंगे आपका। अरे जाइए यार, नहीं जाने वाले तो स्वागत करते हैं हम आपका हमारे इस मंच पर जिसका नाम है ज्ञान स्टेज। चलिए शुरू करते हैं एक और लाइफ चेंजिंग वीडियो को। सांसारिक भोगों में एक विचित्र आकर्षण होता है, यही कारण है कि वे मनुष्य को सहज ही अपनी ओर खींच लेते हैं। किंतु इससे अद्भुत बात यह है कि ये जितनी ही अधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं, मनुष्य का आकर्षण उतना ही उनकी ओर बढ़ता जाता है और शीघ्र ही वह दिन आ जाता है जब मनुष्य इनमें डूबकर नष्ट हो जाता है। संयम मनुष्य की शोभा ही नहीं, शक्ति भी है। अपनी शक्ति के सहारे उसे अपनी रक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार सस्ते में उसका अंत कर डालना न उचित है और न कल्याणकारी। कठिन साधनाएं न करने पर भी जो वीर स्पर्म को अखंड रख लेते हैं, वे अपने अंदर शक्ति का अक्षय भंडार अनुभव करते हैं और कुछ भी कर सकने की क्षमता रखते हैं। जीवन में कुछ अच्छा और बड़ा करना चाहते हैं तो आपको अपनी इस ताकत को बचा कर रखना हो। भारत के आध्यात्मिक गुरु ओशो ने कहा था, ब्रह्मचर्य सेक्सुअलिटी का विरोध नहीं है बल्कि इसका ट्रांसफॉर्मेशन है। यौन ऊर्जा का अधोगमन नीचे की तरफ बह जाना है, जबकि ब्रह्मचर्य ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन ऊपर की तरफ उठ जाना है। अगर पवित्र विचारों के जरिए सेक्सुअल एनर्जी को ओजस या आध्यात्मिक ऊर्जा में बदल लिया जाए तो उसे सेक्स सब्लिमेशन कहा जाता है। यह किसी तरह का दमन नहीं है बल्कि एक सकारात्मक और स्थानांतरण की प्रक्रिया है। यौन ऊर्जा पर अपना नियंत्रण स्थापित करके इसे संचित करके दूसरी तरफ मोड़ देना है। धीरे धीरे आप इसे ओजस शक्ति में भी तब्दील कर लेंगे। जैसे ऊष्मा प्रकाश और विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर ली जाती है, वैसे ही भौतिक ऊर्जा को आध्यात्मिक ऊर्जा में बदला जा सकता है। रासायनिक पदार्थों में होने वाले परिवर्तनों की तरह सेक्सुअल पावर को साधना के जरिए आध्यात्मिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। इस प्रक्रिया से गुजरते हुए आत्मा के स्तर को ऊपर उठाना शुद्ध विचारों की तरफ बढ़कर यौन ऊर्जा को ओजस शक्ति में परिवर्तित होकर दिमाग में संचित होती जाती है। इस संचित ऊर्जा को आप बड़े से बड़े कामों में लगा सकते हैं। अगर आपको बहुत क्रोध आता है या आपके पास शारीरिक बल ज्यादा है तो उसे भी ओजस शक्ति में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। जिसके दिमाग में ओजस शक्ति संचित हुई रहती है, उसकी मानसिक ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वह बहुत ही बुद्धिमान हो जाता है। उसके चेहरे के पास दैवीय तेज झलकने लगता है। वह कुछ शब्द बोलकर ही दूसरों पर अपना प्रभाव छोड़ सकता है। उसका व्यक्तित्व फिर सामान्य नहीं रह जाता है, वह असाधारण हो जाता है। शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद आदि कितने ही महापुरुष जीवन भर ब्रह्मचारी रहे। ऊंचे उठे हुए बुद्धिजीवी लोग अधिकतर संयमी जीवन ही बिताने की चेष्टा करते हैं। वैज्ञानिक, दार्शनिक, विचारक, सुधारक तथा ऐसी ही उच्च चेतना वाले लोग संयम का ही जीवन जीते दृष्टिगोचर होते हैं। संयम से तात्पर्य मात्र शारीरिक ही नहीं, मानसिक व आध्यात्मिक ब्रह्मचर्य से भी है। यह एक सत्य है कि भोगों की अधिकता मनुष्य की शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तीनों प्रकार की शक्तियों का नुकसान कर देती है। यह रोग युवावस्था में ही अधिक लगता है। यद्यपि उठती आयु में शारीरिक शक्ति ज्यादा होती है, साथ ही कुछ न कुछ जीवन तत्वों का नव निर्माण होता रहता है, इसलिए उसका बुरा असर शीघ्र दिखलाई नहीं पड़ता, लेकिन युवावस्था के ढलते ही इसके बुरे परिणाम सामने आने लगते हैं। युवा कई तरह की कमजोरियों के शिकार बन जाते हैं। थोड़ी आयु और ढलने पर सहारा खोजने लगते हैं। इंद्रियां शिथिल हो जाती है और जीवन एक भार बन जाता है। शरीर का तत्व वीर्य, जो कि मनुष्य की शक्ति और वास्तविक जीवन कहा गया है, का अपव्यय होता चला जाता है, जिससे सारा शरीर एकदम खोखला हो जाता है। तमाम सिद्ध हस्तों ने इसी वीर्य की ताकत का संचय कर बड़े बड़े चमत्कार किए हैं। इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है कि हमारी अधिकतर ऊर्जा यौन ऊर्जा में संचित होती है। दृढ़ इच्छा शक्ति के जरिए हम अपनी यौन ऊर्जा को अद्भुत क्रिएटिविटी में तब्दील कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को अपने जीवन में उतारने वाले कई विश्व प्रसिद्ध हस्तियों के उदाहरण है, जैसे निकोलस टेस्ला, महात्मा गांधी, रिचर्ड वेंगर,
दांते, होमर, हेनरी थोरू, लियोनार्डो दा विंसी, स्वामी विवेकानंद, शंकराचार्य, श्री रामकृष्ण परमहंस, भगवान परशुराम और भगवान श्री हनुमान जी। विदेशी प्रचारकों ने भी इसकी कम प्रशंसा नहीं की है। प्रसिद्ध प्राणी विज्ञान डॉक्टर बोनहार्ड ने अपनी पुस्तक सेलिबेसी एंड रिहेबिलिटेशन में लिखा, ब्रह्मचारी यह नहीं जानता कि व्याधिग्रस्त दिन कैसा होता है। उसकी पाचन शक्ति सदा नियंत्रित रहती है और उसको वृद्धावस्था में भी बाल्यावस्था जैसा आनंद आता है। अमेरिकी प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर बेनिडिक्ट लुस्टा ने अपनी पुस्तक नेचुरल लाइफ में कहा है कि जितने अंशों तक जो मनुष्य ब्रह्मचर्य की विशेष रूप से रक्षा और प्राकृतिक जीवन का अनुसरण करता है, उतने अंशों तक वह विशेष महत्व का कार्य कर सकता है। स्वामी रामतीर्थ कहा करते थे कि जैसे दीपक का तेल बत्ती के ऊपर चढ़कर प्रकाश के रूप में परिणत होता है, वैसे ही ब्रह्मचारी के अंदर का वीर्य तत्व सुषुम्ना नाड़ी द्वारा प्राण बनकर ऊपर चढ़ता हुआ ज्ञान दीप्ति में परिवर्तित हो जाता है। रेतस का जो तत्व रति यानी यौन संबंध बनाने के समय काम में लगता है, जितेंद्रिय होने पर वही तत्व प्राण, मन और शरीर की शक्तियों को पोषण देने वाले एक दूसरे ही तत्व में बदल जाता है। आधुनिक विज्ञान इतना विकसित हो जाने पर भी वीर्य की उत्पत्ति का कोई सिद्धांत निश्चित नहीं कर पाया है। सामान्य रासायनिक रचना के अतिरिक्त उन्हें इतना ही पता है कि वीर्य का एक कोष स्पर्म स्त्री के डिंब ओवम से मिल जाता है। यही वीर्य कोष पुनः उत्पादन आरंभ कर देता है और अपनी तरह तमाम कोष मां से प्राप्त आहार द्वारा कोशिका विभाजन प्रक्रिया के अनुसार विभक्त होता चला जाता है। कहना यह होगा कि वीर्य का सूक्ष्मतम भाग चेतना का एक अति सूक्ष्म अंश है। इसकी लंबाई 1/1600 से 1/1700 इंच तक होती है, जिसमें न केवल मनुष्य शरीर वरन विराट विश्व के शक्ति बीज छिपे होते हैं। सृष्टि को बहुगुणित बनाने की व्यवस्था भी इन्हीं बीजों में निहित होती है। उसकी शक्ति का अनुमान किया जाना कठिन ही नहीं असंभव है। भ्रूण काल के निर्माण के बाद शिशु जब विकसित होना प्रारंभ करता है तो ओजस उसके मस्तिष्क में ही संचित होता है। यही कारण है कि गर्भ में संतान का सिर नीचे की ओर होता है। जन्म के समय 10 रत्ती वीर्य बालक के ललाट में होता है। शास्त्रों के अनुसार 9 से 12 वर्ष तक वीर्य शक्ति भौहों से उतरकर कंठ में आ जाती है। प्राय इसी समय बच्चे के स्वर में सुरीलापन आता है। उससे ठीक पूर्व लड़का और लड़की दोनों की ध्वनि एक जैसी होती है। 12 से 16 वर्ष तक की आयु में वीर्य मेरुदंड से उपस्थ की ओर बढ़ता है और धीरे धीरे मूलाधार चक्र में अपना स्थायी स्थान बना लेता है। काम विकार पहले मन में आता है, उसके बाद तुरंत ही मूलाधार चक्र उत्तेजित हो उठता है और उसके उत्तेजित होने से वह सारा ही क्षेत्र जिसमें कि कामेंद्रिय भी सम्मिलित होती है उत्तेजित हो उठती है। ऐसी स्थिति में ब्रह्मचर्य की संभावना कठिन हो जाती है। 24 वर्ष की आयु में यह शक्ति मूलाधार चक्र में से समस्त शरीर में किस प्रकार व्याप्त हो जाती है, इसका उल्लेख करते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि जिस प्रकार दूध में घी, तिल में तेल, ईख यानी गन्ने में मीठापन तथा काष्ठ में अग्नि तत्व सर्वत्र विद्यमान रहता है, उसी प्रकार वीर्य सारी काया में व्याप्त रहता है। यदि 25 वर्ष की आयु तक आहार विहार को दूषित नहीं होने दिया जाए और ब्रह्मचर्य पूर्वक रहा जाए तो इस आयु में शक्ति की मस्ती और विचारों की उत्फुल्लता देखते ही बनती है। ऐसे बच्चे प्रायः जीवन भर स्वस्थ रहते हैं एवं इस प्रकार रेतस का रचना पचना प्रायः हर क्षेत्र में उत्साह और सफलता के रूप में सामने आता है। ऊर्ध्वरेता बनना अर्थात जीवन को यानी ओज को अपने उद्गम स्थल ललाट में लाना, जहाँ से वह मूलाधार तक आया था, योग विद्या का काम है। कुंडलिनी साधना में विभिन्न प्राणायाम साधनाओं द्वारा सूर्य चक्र की उष्मा को प्रज्वलित कर इसी वीर्य को पकाया जाता है और उसे सूक्ष्म शक्ति का रूप दिया जाता है। तब फिर उसकी प्रवृत्ति ऊर्ध्वगामी होकर मेरुदंड से ऊपर चढ़ने लगती है। साधक उसे क्रमशः अन्य चक्रों में ले जाता हुआ फिर से ललाट में पहुंचाता है। शक्ति बीज का मस्तिष्क में पहुंच जाना और सहस्त्रार चक्र की अनुभूति कर देना ही ब्रह्म निर्वाण। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ भी करने के लिए मैं आपसे नहीं बोलने वाला, क्योंकि इट्स योर चॉइस, ये आपकी चॉइस है। क्या पता आप कॉमेडी वीडियोज से टाइम पास करके अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो।